हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सिंटेक्स लिमिटेड। जैसा कि आपको पता है, टेक्सटाइल सेक्टर की एक कंपनी जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी प्रोसेस से गुजर रही है। तो दोस्तों, इसको लेकर के एक लेटेस्ट अपडेट है, आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। बट स्टार्टिंग करें अपनी बातचीत को, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ड्रॉप किया गया है। सिंटेक्स लिमिटेड में लास्ट के कुछ ही दिनों में हमने देखा, इसके अंदर अपर सर्किट लगते लगते 6.70 के ऊपर ओपन हुआ और वहाँ से लो और हाई नहीं बनाता है, उसी के ऊपर बंद हो जाता है लगभग 4.69% का अपर सर्किट। 4 नवंबर को 1 आवर के लिए मार्केट ओपन था। 2,69,341 टोटल वॉल्यूम जनरेट हो गया। मार्केट कैप 401 करोड़ रुपए। इसका 52 वीक हाई देख सकते हैं 6.70 का है, जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ही बनाया गया। यानी ये अपर सर्किट लगातार अपने 52 वीक हाई को एक्सटेंड करता हुआ लग रहा है। 2.35 का इसका 52 वीक लो है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ये एक टॉप बिडर के लिस्ट में शामिल है इस कंपनी को एक्वायर करने के लिए। जैसा कि आपको पता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत ज़्यादा गहरा इंटरेस्ट है, रिलेशन है इसका। इसके ख़ानदानी रिलेशन है। धीरू भाई अंबानी से लेकर के मुकेश अंबानी तक लगातार टेक्सटाइल सेक्टर्स में जोर दिया जाता रहा है इनके द्वारा। और टेक्सटाइल सेक्टर इनका पसंदीदा इसलिए भी आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। आलोक इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड एक बैंकरप्सी प्रोसेस से गुजर रही थी। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर इसको अप्रूवल मिला कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड सक्सेसफुल बिडर है, और जेएम फाइनेंशियल दोनों ने मिल करके कंसोर्टियम से, यानी इन दोनों का जो कंसोर्टियम था वो आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड को ख़रीद लेता है और सस्ते रेट पे ख़रीद लेता है, क्योंकि एनसीएलटी प्रोसेस आईवीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी प्रोसेस से गुजर रही थी कंपनी। तो एनसीएलटी के अंदर से अगर आप कोई कंपनी खरीदेंगे तो ऑब्वियसली सस्ती तो मिलेगी ही मिलेगी। तो वह वही सिचुएशन यहाँ पे भी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड इस मौके को गंवाना नहीं चाहता, इसीलिए एसएसजी कैपिटल बैग्ड एक कंपनी है, एकर ACRE, यानी एसेट केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज लिमिटेड के साथ मिल करके बिड कर रहा है। इसके अलावा वेल्सपुन ग्रुप की एक कंपनी है, इजीगो टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसने वेल्सपुन ने इसके अंदर 100% एक्वायर करी है स्टेक। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने आपको अपडेट किया था। इसके अलावा ट्राइडेंट लिमिटेड, ये कुछ 5 बड़े बिडर्स हैं जो अभी तक इस कंपनी को एक्वायर करने के लिए बिड दे चुके हैं। ये 5 बड़े बिडर्स हैं, यानी बिग बिडर्स हैं। अभी इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं, लगभग टोटल 16 एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOIs रिसीव हो चुके हैं इस कंपनी को, यानी सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड को एक्वायर करने के लिए बिडर्स की तरफ से 16 EOIs सबमिट किया जा चुका है। यानी सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के जो लेंडर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा बिड्स मिल रही हैं। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के सामने बाकी लोगों को, मुझे लगता है कि बाकी लोगों पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड अगर है तो डोमिनेट तो करेगा ही करेगा, ये बात छुपाने नहीं छुपेगी, ये सभी को पता है। लेकिन देखिए दोस्तों, कुछ कहा भी नहीं जा सकता। सिचुएशन हमेशा एक जैसी नहीं होती है, सिचुएशन बदल भी जाती है, सिचुएशन को कोई नहीं जानता। बहरहाल आपको बताना चाहूँगा, कुछ ऐसे भी यहाँ पे एप्लीकेंट्स हैं जो ये डिमांड कर रहे थे कि इस कंपनी के ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस को कराने के लिए थोड़ा सा इनको और ज़्यादा टाइम चाहिए, जिसके चलते जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है यहाँ पे इस कंपनी के लिए, जो भी होंगे जिनको अपॉइंट किया गया होगा इस पूरे मामले को डील करने के लिए, इन्होंने लेंडर्स से यानी बैंक से कंसल्ट किया और फाइनली इस कंपनी के लिए जो बिड को सबमिट करने की लास्ट डेडलाइन थी उसको एक्सटेंड करके 10 नवंबर 2021, यानी इसी महीने की 10 तारीख तक कर दिया गया है। तो 10 नवंबर इज़ द लास्ट डेट फॉर बिडिंग ऑफ टू दिस कंपनी। एंड उसके बाद जो होगा वो लेंडर्स डिसाइड करेंगे कि किसके बिड सबसे ज़्यादा है, और जो सबसे ज़्यादा सूटेबल और कन्वीनियंट होगी और हाई वैल्यूड होगी उसी को लेंडर्स अडॉप्ट करेंगे, चूज़ करेंगे, तय करेंगे। तो दोस्तों, आगे जो कुछ होगा हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड
की तरफ से ये नाम उछाला जाना ही बहुत बड़ी बात है। शायद इसी की वजह से आप इसमें देख भी पा रहे हैं अपर सर्किट लगातार अब लगता हुआ। बाकी आगे जो कुछ होगा हम उसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। ट्राइडेंट लिमिटेड भी यहाँ पे हाथ लगाने की कोशिश कर रहा है। आपको पता है ट्राइडेंट लिमिटेड का काम क्या है, उसी फील्ड से भी जुड़ा हुआ है। कॉटन, यार्न, टेरी टॉवल्स, बेड लाइनिन, पेपर, वेलस्पून पेपर, ये सारे आइटम्स जो हैं इस तरीके के जितने प्रोडक्ट्स हैं ट्राइडेंट लिमिटेड मैन्युफैक्चर करता है। वहीं हम बात करें सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, तो इसका भी बहुत बड़ा रोल है फैशन इंडस्ट्री के अंदर। प्रीमियम फैशन इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स को ये ग्लोबल क्लाइंट्स तक पहुंचाता है। बेसिकली फैब्रिक जो होता है ना, उसको लेकर के ग्लोबल क्लाइंट्स तक पहुंचाता है। और जिनके नाम यहाँ पे दिए अरमानी है, होगो बॉस, डीजल, बर्बेरी, इस तरीके के बहुत नामी नामी ब्रांड्स हैं जिन तक ये फैब्रिक्स पहुंचाने वाली कंपनी सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड थी। लेकिन इसको अनफॉर्चुनेटली डेट ज़्यादा था, जिसके चलते इस कंपनी को इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में एडमिट कराया जाता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल अहमदाबाद बेंच बाय सम लेंडर्स। और तो दोस्तों आगे जो कुछ होगा अपडेट, मैं पुरानी बातें डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, ये सब आपको पता भी होंगी। एंड दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो इस वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। बाकी आगे मैं आपसे कुछ और डिस्कस करता हूँ। टेक केयर।